वाराणसी के मिर्जामुरा थाना क्षेत्र के रूपापुर स्थित हाईवे किनारे विधान बसेरा ढाबा के एक कमरे में बुधवार शाम एमएससी की छात्रा अलका बिंद की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवती के साथ आया युवक हत्या के बाद फरार हो गया। गुरुवार सुबह गुस्साए परिजनों ने युवती का शव कलकत्ता दिल्ली नेशनल हाईवे पर रखकर 4 घंटे तक चक्का जाम किया। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर डीसीपी आकाश पटेल, एसडीएम राजा तालाब समेत भारी पुलिस बल पहुंचा और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अलका बिंद मेहंदीगंज निवासी नर्सरी संचालक चंद्रशेखर बिंद की बड़ी बेटी थी और रूपापुर स्थित एक कॉलेज में एमएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। बुधवार सुबह वह कॉलेज आने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन कॉलेज न जाकर ढाबा पहुंची। उससे पहले एक युवक वहां आया और कर्मचारी से नाश्ते के बाद कमरे की चाबी लेकर चला गया। शाम को जब ढाबा कर्मी सफाई के लिए कमरे में पहुंचा तो युवती का शव बेड पे पड़ा मिला। सूचना पे पहुंची पुलिस ने कमरे से मोबाइल और बैग के आधार पर युवती की पहचान की। परिजनों को कमरे में न जाने देने और शव न दिखाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बेटी की मौत की खबर सुनकर मां तारा देवी बेसुध हो गई। वही घटना की सूचना पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमएलसी धर्मेंद्र राय भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। पुलिस ने ढाबे की सीसीटीवी डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। परिजनों ने मांग की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। मृतका इकलौती बेटी थी जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। देखिए, थाना मिर्जामुरा क्षेत्र में कल एक ढाबे के साथ में जो होटल है वहाँ पे एक युवती का शव मिला था, जिसके संबंध में परिजनों द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है एवं जो भी उसमें अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। उन पर लगातार काम हो रहा है। उसी प्रकरण में आज परिजनों के द्वारा कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कुछ देर के लिए जो युवती है उसके शव को हाईवे पर रखा गया था। परिजनों की मांगों को लिखित में लिया गया है, उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद परिजनों द्वारा आश्वस्त होकर के युवती के शव को उठा लिया गया और उसको अंतिम संस्कार पे ले गए हैं और अभियोग चूंकि ऑलरेडी पंजीकृत है उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या परिजनों की मांग थी कि जो ढाबा चला था आगे चल रहे के खिलाफ कार्रवाई और आरोपी की सारी मौजों के बाद किस मुद्दे के लोग उठाए एक यहाँ पे झंडा समाप्त किए थे। देखिए, उनकी जो डिमांड उनमें से ये भी था कि जो ये ढाबा है ये किस प्रकार संचालित हो रहा है, इसकी जांच की जाए, क्या ये अवैध है, उसकी जांच कराई जाएगी। अगर ये पाया गया कि ये बिना परमिशन किस तरीके से चल रहा था उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीजर आदि की जो कार्रवाई है उसके लिए विधिक जो तरीका है उसको पालन करते हुए सीज भी कराया जाएगा और अन्य जो भी लापरवाही पाई जाती है सभी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों के आरोप है कि सर कल हत्या हुई थी, कल मुकदमा जब कल के दिन में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। देखिए, परिजनों के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा लगातार बात की जा रही थी। उन्होंने एप्लीकेशन देने में काफी देरी की थी। सुबह 4 बजे जो मृतका है उसके पिता से मेरी खुद की बात हुई है फोन पर और उसके उनको कहा गया कि आप तत्काल एप्लीकेशन लिख करके दीजिए ताकि अभियोग हम पंजीकृत कराएं। उनके द्वारा जैसे ही एप्लीकेशन लिख करके दी गई तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें पुलिस तरफ से कोई देरी नहीं हुई।